बच्चों चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है। नाइट्रोजन गैस एक सिलेंडर में ली गई है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2 और टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका हमको मीन फ्री पाथ निकालना है और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। साथ ही में हमको उसका रेडियस दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम, और हमको कंपेयर करना है कॉलिजन टाइम को और द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हमको नाइट्रोजन का दिया है 28 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मीन फ्री पाथ होता क्या है। मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कॉलिजन्स इज़ कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और ये पाथ काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के। या इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसको निकालने को इसको एल से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है 1/√2 n पाई डी का स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, d तो है डायमीटर, आपको रेडियस दी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की 1 एंगस्ट्रॉम, तो डायमीटर हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लो। और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमें n आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इसको n को कैलकुलेट करने n को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। हमें क्या, प्रेशर और टेम्परेचर तो दे दिया 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमको वॉल्यूम नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। PV इज इक्वल टू RT आइडियल इक्वेशन से, तो V इज इक्वल टू RT अपॉन P। अब हमको सब SI यूनिट्स में लेना है, इसलिए टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लो। R की वैल्यू 8.31 है, और प्रेशर को भी आप कीजिए पास्कल में चेंज। ठीक है, तो जब आपने चेंज कर लिया और पुट किया तो V की वैल्यू निकल के आई। वॉल्यूम कितना है, 1.189 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्यूब। अब आप इससे n की वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। पुट करा तो आपके पास ये आ गई n की वैल्यू 5.02 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। ओके, अब आप इस फॉर्मूला में पुट करके जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास द फ्री मीन पाथ की वैल्यू आ जाती है L इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ओके, पहली चीज़ आपने निकाल ली। अब आपको निकालना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताती हूँ आपको क्या होता है। द रेट ऑफ कोलिजन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको दिया जाता है VRMS अपॉन L। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, है ना, और L तो आपने अभी निकाला ही है, फ्री मीन पाथ है। अब हमको फ्री मीन पाथ की वैल्यू तो पता है, लेकिन VRMS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो VRMS का फॉर्मूला आपको पता है, √3RT अपॉन M। हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। 3 इंटू 8.31 इंटू 290 केल्विन टेम्परेचर है, अपॉन किलोग्राम में चेंज कर लो मास को, 28 यूनिट्स दिया है ना, इंटू 10⁻⁻3। तो आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, VRMS की वैल्यू 5.08 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। आप इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लो, VRMS अपॉन L। अभी आपने L निकाला था, तो आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आंसर आया 4.58 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हमें टाइम निकालना है, कोलिजन टाइम एंड इन बिटवीन टाइम कितना है दो कोलिजन्स के बीच का। तो हम उसको डिनोट करते हैं T से, और उसका फॉर्मूला होता है D अपॉन VRMS। अभी आपने D आपको दिया हुआ डायमीटर मीटर्स में 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स अपॉन VRMS अभी आपने निकाला 508.26 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, कोलिजन टाइम 3.93 इंटू 10⁻⁻30 सेकेंड। दिस इज द टाइम, कोलिजन टाइम। अब हमें निकालना है टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो हम उसको डिनोट कर लेते हैं T डैश से। दैट इज इक्वल टू फ्री मीन पाथ L अपॉन RMS VRMS। ओके, पुट कर दो, आपके पास आ गया टाइम इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स 2.18 इंटू 10⁻⁻10
ओके, तो ये वैल्यू ज़्यादा है ना, यानी कि कोलिजन्स में कम टाइम लगता है और इन बिटवीन ज़्यादा टाइम, गैप बहुत है ना दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब आप इन दोनों टाइम्स को कंपेयर करेंगे, है ना, तो आपके पास ये निकल के आता है T डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 500, मतलब द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज 500 टाइम्स द टाइम टेकन फॉर अ कोलिजन। नेचुरली ये टाइम 500 टाइम्स है। कौन सा? इन बिटवीन, जब कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम रहा है, वो टाइम ज़्यादा है और कोलिजन का टाइम कम है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।